मंदिरों में तो हम सभी गए होंगे, पर शायद ये वो आम मंदिर नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे मंदिर की जो कि स्थित है राजस्थान में, जहाँ पुकारना मना है। वेलकम टू इट्स 11, एक ऐसी जगह जहाँ सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं, जहाँ पर हर रात कुछ कहती है। ये कहानी शुरू होती है दो बहनों से, श्वेता और नेहा, जो रहते थे अपने मामा के घर पर। तो एक दिन नेहा बोलती है, हमारे यहाँ एक ऐसा मंदिर है जो रहस्यमयी है। तो ये सुनने के बाद श्वेता जिद करने लगती है, दीदी मेरे को भी जाना है वहाँ उस मंदिर को देखने। तो नेहा उसको मना करती है, बार बार मना करती है वहाँ जाने के लिए। पर श्वेता की जिद के कारण नेहा मान जाती है, बोलती है मामा मामी को नहीं बताना, और उसको बताती है कि वहाँ पुकारना नहीं है। तो वो अगले दिन सुबह उस मंदिर को देखने चले जाते हैं। तो कुछ देर देखने के बाद श्वेता अपनी बहन को बोल पड़ती है कि चले घर। तो नेहा भागी आती है कि यहाँ बुलाना नहीं होता, यहाँ पर आत्माएं निवास करती हैं। फिर श्वेता डर जाती है और वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। पर अब जैसे जैसे शाम हो जाती है, श्वेता को कुछ अजीब अनोखा सा महसूस होने लगता है, पर वो उसे नज़रअंदाज करके पढ़ने बैठ जाती है। पर असली शुरुआत तब होती है जब वो अपनी काम वाली को आवाज़ लगाती है, चंपा मेरे लिए पानी लाना। और उसका ध्यान किताबों में होता है। उसको लगता है चंपा आ गई पानी लेके। वो गिलास पकड़ लेती है, पर उसके 2 मिनट बाद चंपा भागी आती है, माफ़ी छोटी साहिबा, आने में लेट हो गई, आपने बुलाया था। तो श्वेता बोलती, हाँ मैंने बुलाया, पानी के लिए बुलाया था। तो तुम ये पानी नहीं लाई तो मेरे को पानी कौन दे के गया। वो डर जाती है, वो गिलास हाथ से छूट जाता है। इतनी ही देर में बेल बजती है और श्वेता के मामा मामी आ जाते हैं। श्वेता को बताते हैं, हम तेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता देख के आए हैं। और श्वेता खुश हो जाती है और बोलती है, जीजू की फ़ोटो दिखाओ, फ़ोटो दिखाओ। वो फ़ोटो लेके अपनी बहन को ढूंढने लग जाती है। जैसे ही श्वेता अपनी बहन के कमरे के बाहर पहुंच के दरवाज़ा खड़खड़ाती है, उसको पीछे से 2 तालियों की आवाज़ आती है। जो वो गेम बचपन में खेला करती थी। तो श्वेता को लगता है दीदी गेम खेल रही है। वो तालियों का पीछा करती है, स्टोर रूम में चली जाती है। वो वहाँ जाके आवाज़ लगाती है, दीदी दीदी, पर उसको कोई नहीं मिलता। इतने ही देर में उसकी बहन आ जाती है पीछे से, बोलती है, श्वेता तू यहाँ क्या कर रही है स्टोर रूम में। तो वो बोलती, दीदी मेरे को लगा आप मेरे साथ गेम खेल रहे हो। तो नेहा बोलती है, सब ठीक है ना, कि तू चल यहाँ से। उस टाइम दोनों बहन को एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन सुबह श्वेता और नेहा अपनी मामी के साथ पास में अपनी कपड़ों की पुश्तैनी दुकान पे जाते हैं शादी के कपड़े देखने के लिए। तो वहां पहुंचने के बाद श्वेता अजीब सा बर्ताव करने लगती है। जो कपड़े दिखा रही होती है वो पूछती है, ताइसा छोटी मालकिन को क्या हुआ है। वो बोलती है, कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है। कुछ देर बाद श्वेता छत पर चली जाती है। तो सभी श्वेता को ढूंढते ऊपर चले जाते। वो वहां जो देखते हैं कि श्वेता एक लहंगा पहने हाथ में बच्चा लिए मिलती है। नेहा भागी जाती है, बोलती है, वाह श्वेता तू कितनी सुंदर लग रही है, तेरे को ये लहंगा कहाँ से मिला। इतनी देर में कपड़े वाली बोल पड़ती है कि ये मेरी बड़ी बहन कुसुम का है जो मर चुकी है। तो श्वेता की मामी बोलती है कि मरे हुए के कपड़े अलग रखने चाहिए ना तुम्हें। तो बोलती है, ताई सा ये कपड़े मैंने अलग ही रखे हुए थे, पता नहीं छोटी मालकिन को कहाँ से मिले। फिर वो वहां से घर चले जाते हैं। फिर शाम को सभी बाहर गए होते हैं, श्वेता घर पर अकेली होती है। तो बेल बजती है, कपड़े लेने के लिए धोबी आया होता है। तो श्वेता बोलती है, कपड़े ऊपर है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दे देती हूँ। कुछ ही देर बाद धोबी छत से कूद के अपनी जान दे देता है। फिर सभी घर पर आते हैं तो पुलिस वाले आए मिलते हैं। वो श्वेता से पूछते हैं घटना कैसे हुई। वो बता देती है उसी टाइम। उसकी मामी उसको हंसता हुआ देखती है तो उसकी मामी को शक हो जाता है कि हो ना हो इसमें श्वेता का हाथ है। फिर उसी रात श्वेता नीचे आती है तो उसकी बहन नेहा देख लेती है कि श्वेता तुम रात को कहाँ जा रही हो। तो श्वेता घूमती है तो नेहा समझ जाती है कि वो श्वेता है ही नहीं। वो चिल्लाती है और गिर जाती है। इतनी देर में उसकी मामी आती है कि क्या हुआ।
तो वो इशारा करती है, मामी श्वेता। तो उसकी मामी पूछती है, नेहा सच्ची सच्ची बता क्या हुआ, तुम क्या छुपा रहे हो तुम दोनों। वो बताती है, हम उस रहस्यमयी मंदिर में गए थे जहाँ उसने अनजाने में पुकार दी है। फिर उसकी मामी बोलती है, मैं समझ गई वो कहाँ जा रही है, चल मेरे साथ जल्दी। तो वो पुजारी जी को लेके वहीं अपनी पुश्तैनी दुकान पे जाते हैं जहाँ पर वो कपड़े वाले के पति को मारने गई होती है। तो सब समझते हैं कि ये कुसुम है। पुजारी जी मंत्र बोलते हैं, उसको बोलते हैं, इस बच्ची को छोड़ दे, इन सबको जाने दे। तो वो चिल्ला के बोलती है, मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मैं एक एक करके सबको मारूंगी जिन्होंने मेरे को मारा है। तो पुजारी जी पूछते हैं, तुम मेरे को बताओ, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें इंसाफ। मैं तुझे इंसाफ दिलवा दूंगा, तू मुझे पूरी बात बता और इन्हें जाने दे। तो वो बताती है, मेरी बहन और मेरे पति और साथ में धोबी ने मिलके मेरे को मार दिया था क्योंकि मेरे पति मेरी छोटी बहन को पसंद करते थे। ये बात मेरे को पता चल गई थी। तो पुजारी जी इसको आश्वासन देते हैं, तुम इस बच्ची को छोड़ो और यहाँ से मुक्ति ले लो। तुम इस बच्ची को छोड़ दो, अपनी दुनिया में चली जाओ। मैं तुझे आश्वासन देता हूं कि आज ये सीधा यहां से घर नहीं, पुलिस स्टेशन जाएगा। चंपा को तो मुक्ति मिल गई है, लेकिन ध्यान रहे, आगे से मंदिर में पुकारना नहीं।